गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग खत्म करते हैं क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का जो पॉइंट वाइज हम क्या कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, उसे खत्म करने की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। खत्म करना है हम लोगों को। चलिए, वर्ष भर की घटनाओं का क्या था, संग्रह था। तो हम शुरू करते हैं। क्या है पहला पॉइंट, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। ये हमारा पहला पॉइंट है। चलिए, कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, किसकी विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है। कहाँ शामिल हुआ है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। कौन सा 43वां स्थल, जिसका नाम है मोइदस्म अहोम राजवंश। क्या नाम है, मोइदस्म अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई है। और ये कौन सा स्थल है, 43वां स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2024, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भारत, भारत है 81वें स्थान पर। कौन से, 81th रैंक पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया, किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली हो गया है। कौन सा पासपोर्ट है, किस देश का, सिंगापुर का। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 24-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। किसने संभाली है ये अध्यक्षता, भारत ने ये अध्यक्षता संभाली है। कौन सी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक की अध्यक्षता भारत ने संभाली है। कहाँ हुई है ये बैठक, बैंकॉक में। कहाँ हुई है, बैंकॉक में। नेक्स्ट पॉइंट, किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का, एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री या पीएम नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, क्रिस्टन मिशेल को। क्रिस्टन मिशेल को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहाँ पर किया गया है, किसी को मालूम है, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, एक दो लोगों को तो मालूम है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, इसका उत्तर क्या होगा, मॉरिशस में, मॉरिशस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। कौन सा शहर है, श्रीनगर, जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त और कितने हैं जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ही पूछा गया है यहाँ पर, हमें मालूम भी होना चाहिए था, तो हम देख लेते हैं कितने शहर हैं जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। कितने हैं, 4 हैं। 4 कौन से 4 हैं, एक मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा जयपुर जो कि राजस्थान राज्य में है, तीसरा मैसूर जो कि कर्नाटका में है, और चौथा श्रीनगर। श्रीनगर को मिलाकर कुल 4 सिटी हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े, किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा, कौन सा संग्रहालय, ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में
सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। कौन से सिक्के? सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। बताना क्या है हमें? प्रश्न में इस पॉइंट में क्या पूछा गया? किस शहर में? ये हमसे सिर्फ पूछा गया है। तो कहाँ पर किए गए हैं? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। किसके द्वारा? ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? एस जयशंकर जी ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है इन्होंने? पोर्ट लुइस में। कहाँ पर? पोर्ट लुइस में, जो कि कहाँ है? मॉरिशस में है, जो कि मॉरिशस में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गैमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? किन देशों में मचाई है? ताइवान और फिलीपींस। ताइवान और फिलीपींस। इससे पहले वाले क्लास में हमने जाना था, कौन सा टाइफून था? टाइफून यागी। कौन सा? टाइफून यागी। उसने भी फिलीपींस में तबाही मचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? यह किस प्रकार का चक्रवात है? कौन सा? गैमी टाइफून किस प्रकार का चक्रवात है? तो कौन सा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन सा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु कानून पारित किया है? अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है किस देश ने? दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून पारित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? कहाँ का? नीदरलैंड का। इससे पहले हमने किसका जाना था? एस्टोनिया के नए पीएम को जाना था। किसको? एस्टोनिया के नए पीएम को हमने जाना था। अब हम किसे जान रहे हैं? नीदरलैंड के नए पीएम को। नीदरलैंड का नया पीएम कौन है? नीदरलैंड का नया पीएम है डिक शोफ। कौन? डिक शोफ। ओके, नेक्स्ट, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क ने पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पर आयोजित की गई है? ये बैठक दोहा में आयोजित की गई है। कहाँ? दोहा, जो कि कहाँ है? कतर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना? एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर का अध्यक्ष भारत बना। कौन बना? भारत बना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान, कहाँ की यात्रा? रूस की यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान है वो जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, इस सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? कहाँ का? पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो। कौन? जोस राउल मुलिनो, ये पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? जिनेवा में। कहाँ संपन्न हुई? जिनेवा में संपन्न हुई। नेक्स्ट है,
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? किसको? मार्क रूट को नाटो का महासचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जो कि क्या है? नीदरलैंड के पीएम हैं, जो कि नीदरलैंड के पीएम हैं। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 पुरानी कांस्य प्रतिमा, कैसे प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? कौन सा विश्वविद्यालय है? उस विश्वविद्यालय का नाम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। क्या नाम है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संत तिरुमंगई अलवर की 500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा को भारत को लौटाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन की घोषणा की है? अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर एक संगठन की घोषणा की है जिसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। क्या नाम है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। इस गठबंधन की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? कौन जारी करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है क्योंकि सूचकांक आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो ये जो भी सूचकांक आपको मिलेंगे इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने, किसने? विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? स्वीडन। कौन सा देश रहा? स्वीडन। और भारत का कौन सा स्थान है? 63वां स्थान है भारत का। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में। स्पष्ट है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मर्सर द्वारा जारी, किसके द्वारा? मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व में सबसे महंगा शहर है हांगकांग। कौन सा? हांगकांग। ये शहर सबसे महंगा शहर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? अपुलिया, इटली में। कहाँ पर किया गया? अपुलिया, इटली में किया गया इसका आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इससे पहले आपने एक रिपोर्ट पढ़ी है इसी क्लास में, कौन सी? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। उसे भी कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। ध्यान रखना है ऐसी छोटी छोटी बातें क्योंकि सूचकांक बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। नेक्स्ट है विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। कौन सी रिपोर्ट है? विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में कितना? पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 134 वर्ष लगेंगे पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में। ठीक है, वर्ष 2158 तक हमें पूर्ण लैंगिक समानता मिल जाएगी यदि हम इसी दर से प्रयास करते रहें तो। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। समलैंगिक विवाह को, कौन सा विवाह? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई
देश है? पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, कौन सा? थाईलैंड। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ठीक है, भारत में समलैंगिक विवाह को अनुमति नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया। स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? स्लोवाकिया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जुडिथ सुमिनोवा तुलिका ओके, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? किस देश की बनी है ये बनी है कांगो गणराज्य की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला पीएम है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। किस देश को नामित किया है? केन्या को। ठीक है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के साथ नेक्स्ट पॉइंट है, किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? पाकिस्तान के अतिरिक्त वो कौन से देश हैं जिन्हें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है? आपको मालूम होगा क्या कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। यदि आपने सुरक्षा परिषद का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, वहां से आपको जानकारी सुरक्षा परिषद के बारे में विस्तृत स्तर पर मिल जाएगी। विस्तार से इसकी जानकारी सुरक्षा परिषद की मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन से देश हैं वो जो चुने गए हैं? वो है सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। ठीक है, साथ ही पाकिस्तान।